साइड और ध्यान दो। सुनो, पूछेगा सर टेम्परेचर के बारे में क्या बताया गया, तो इस बात को ध्यान देना कि मान लो सर बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। सुनो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है। और टेम्परेचर के बारे में सर ये बताया गया कि अगर बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी के बराबर हो, बात को समझना, और बॉडी बी का टेम्परेचर अगर सी के बराबर हो, बात को समझना। पहले तो सवाल ये है कि सर ये हो कैसे सकते हैं, ये हो कैसे सकता है। अगर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर ये कह रहा है कि अगर ए का टेम्परेचर बी के बराबर हो और बी का टेम्परेचर अगर सी के बराबर है, तो स्वाभाविक है इन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो ए का टेम्परेचर सी के बराबर होगा। ए का टेम्परेचर किसके बराबर होगा? लेकिन मेरा सवाल है कि सर आखिर ये बी के बराबर कैसे हो सकता है या बी सी के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये ऐसा तभी हो सकता है जब ये बॉडी के बीच के बाउंड्री आइसोलेटेड होगा। अगर इस बॉडी के बीच का अगर बाउंड्री अगर आइसोलेटेड होगा तो स्वाभाविक है ए का टेम्परेचर बी के बराबर और बी का टेम्परेचर सी के बराबर। सुनो, यानी कहने का मतलब है अगर किसी को लगता है सर ये कैसे हो सकता है, तो फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में आपने ये कैसे लिखा था कि P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2 या P3 V3 और T3। ये कैसे लिखा हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम में? अगर थर्मल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर T1 T2 T3 एक दूसरे के इक्वल होंगे तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये कहा कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर T1 T2 के बराबर होगा, T2 T3 के बराबर होगा, तो उन्होंने कहा कि स्वाभाविक अगर वैसा होता है तो A का टेम्परेचर किसके बराबर होगा? B के बराबर। और B का टेम्परेचर किसके बराबर होगा? अगर A का टेम्परेचर B के बराबर होगा या B का टेम्परेचर अगर C के बराबर होगा, तो स्वाभाविक है A का टेम्परेचर किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। और इसी लॉ को हम लोग किस नाम से जानेंगे? जीरोथ लॉ इज नॉन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी सिंपल ये कहो ना कि सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तब बताना कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें टेम्परेचर के बारे में बताया गया। टेम्परेचर के बारे में क्या बताया गया? तो बताया कि अगर ए का टेम्परेचर बी के बराबर हो, बी का टेम्परेचर अगर सी के बराबर हो, तो स्वाभाविक है ए का टेम्परेचर किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। और इसी लॉ को हम लोग किस नाम से जानेंगे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना।